1984 की ये सोसाइटी आज भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब से भी नहीं गुजरती और ना गुजरेगी। और बाद में जब मैं मोटरवे सिटी वालों के पास गया हूँ कि यार ये रजिस्ट्री इंतकाल मेरे वालिद साहब के नाम का है और ये ज़मीन इसमें फ़लाँ जगह पे ज़मीन जो है वो हमारी है, तो 20 से 25 साल के बाद जनाब हमें कहते हैं कि जी आपने क्या करना है कि जो जिस रेट पे आप लोगों ने ली थी वो पैसे हमसे ले लें और आप क्या करें, रजिस्ट्री इंतकाल हमारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दें। वो हमारी कंपनी है, चाहे वो किसी भी दोस्त की हमारी कंपनी है, आप अपनी क्रॉस वेरिफिकेशन लाजमी किया करें। चाहे बेशक आप अपने सगे भाई से कोई प्लॉट ले रहे हैं, कोई ज़मीन ले रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करें। क्योंकि अगर हम अदालतों में जाते हैं तो इस वक्त अदालतों में देखें सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के हैं कि भाई ने अपनी ज़मीन में से जो वालिद साहब की ज़मीन ट्रांसफ़र हुई उसने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, वालदा ने जो है ना फ़लाँ को हिस्सा नहीं दिया, वालिद साहब ने फ़लाँ को हिस्सा नहीं दिया। अल्लाह माफ़ करे। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखते हैं, क्या अगर दुनिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब दुनिया एयरपोर्ट के करीब रहना चाहती है या एयरपोर्ट से दूर रहना चाहती है, तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एयरपोर्ट से दूर रहना चाहती है। उसकी वजह ये है कि वॉइस जो आपकी एयरपोर्ट जहाज़ की इतनी ज़्यादा नॉइस होती है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और आहिस्ता 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 आपका खुद एक दिमाग ख़राब होता है। अस्सलाम वालेकुम, जिससे जिब्रान गुल, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम तर देखने सुनने चाहने वाले खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बारे में और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाम पे होने वाले वो फ्रॉड स्कीम सोसाइटीज़ जिन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम यूज़ किया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट हमसे इतने मिनट के फासले के ऊपर, इतने डिस्टेंस के ऊपर, और वो सोसाइटीज़ आज भी कई किलोमीटर दूर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वाक़िया हैं। बट इससे भी पहले हम ये बात ज़रूर करें, क्या आया इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी क्या इस्लामाबाद में आता है या नहीं आता? आया वो किस ज़मीन के ऊपर वाक़िया जो इस्लामाबाद का नाम अपने साथ यूज़ कर रही है? तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट CDA में नहीं आता। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो ज़मीन है वो 80% TMA फौत जंग में आती है और 20% वो RDA में आती है। अब फ्यूचर में CDA इसको कहाँ तक परचेज़ करता है, इस ज़मीन को वो एक्वायर करता है नहीं करता, इसमें कितने साल लगने हैं ये हमें नहीं पता, ये CDA को पता है, उनका मास्टर प्लान का क्या है, कब होना है, कैसे होना है। बट हमारा टॉपिक ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस वक्त इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं आता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कुछ अर्से पहले एक फैसला दिया था कि वो तमाम दर सोसाइटीज़ जो अपने नाम के साथ इस्लामाबाद लिखती हैं, लेट्स से XYZ सोसाइटीज़ इस्लामाबाद, तो आया वो अपने नाम के साथ इस्लामाबाद ना लिखें वरना उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक तो ये भी बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था। बट इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ सोसाइटीज़ के बारे में, हम क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लोगों ने नाम यूज़ किया है, इस वीडियो में हम आधी से ज़्यादा को कवर करेंगे। उसके बाद फिर जिन सोसाइटीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम डिफरेंट सोसाइटीज़ जो M1 मोटरवे के ऊपर और M2 मोटरवे के ऊपर है उनको हम डिस्कस करेंगे, और रिंग रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ आ रही हैं तलिया इंटरचेंज से जो एयरपोर्ट को कनेक्ट करेंगी, थर्ड वीडियो में इंशाल्लाह ताला उसको भी कवर करेंगे। इस वक्त हम बात करते हैं मौजा मेलू में एक सोसाइटी है दिलाइफ रेजिडेंशिया के नाम से, सबसे पहले करीब तर वो आती है। इन्होंने भी जो है ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम यूज़ किया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट हमारे फ़लाँ इतने जो है वो नज़दीक है। आज तकरीबन 6 साल गुजरने के बाद दिलाइफ रेजिडेंशिया का एक तो ख़ुद से कोई एक्सेस नहीं है, साइड के ऊपर मेन रोड से भी कोई एक्सेस नहीं है, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक्सेस होना तो बहुत दूर की बात है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है, क्योंकि हम स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, सेकंड नंबर पर आती है हमारे पास नोआ सिटी इस्लामाबाद। नोआ सिटी इस्लामाबाद के भी जो मास्टर प्लान आया, मास्टर प्लान को हमने देखा, सुना, समझा। उसमें यह था कि नोआ सिटी का एक इंटरचेंज M14 मोटरवे के ऊपर आना और सेकंड तरफ से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उन्होंने टच करना, जो कि कार्गो रोड बनता है। पर आज भी तकरीबन 4 साल गुजरने के बाद एयरपोर्ट का कोई एक्सेस, किसी तरह से भी एक्सेस उनको नहीं मिल पाया। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे साथ मिड सिटी आती है, जो तकरीबन 1.5 साल पहले लॉन्च हुई, मार्केट में बहुत हाइप क्रिएट हुई, तमाम तर उन्होंने हर जगह पर बिल बोर्ड और ईच एंड एवरीथिंग किया। इस वक्त मिड सिटी का नाम व निशान भी साइड के ऊपर वाक़िया नहीं है, बट नोआ सिटी ने फिर भी डिलीवरेंस की तरफ जा रहा है। नोआ सिटी ने अपना एक प्राइम ब्लॉक जो है वो डिलीवर कर दिया। NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है, तकरीबन 900-950 कनाल का उनका NOC है, ज़मीन है, साइड पर काम चल रहा है। नोआ सिटी को हम उस तरह से अगर देखा जाए तो 10 में से 7 पॉइंट्स दे सकते हैं कि कम से कम वो साइड पर काम कर रहे हैं। दिलाइफ रेजिडेंशिया के इस वक्त साइट के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। पिछले 4 सालों से उन्होंने एक प्लॉट भी मौके के ऊपर डिलीवर नहीं किया। इसके बाद हम बात करते हैं जी ICHS
हाउसिंग सोसाइटी जो 90s में आई, उन्होंने भी यही यूज़ किया कि जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब हम आ रहे हैं। इस वक्त ISKHS का भी कोई नामो निशान नहीं है। इसके बाद फातिमा टाउन फ़ेज़ 1, फातिमा टाउन फ़ेज़ 2 इसी रोड के ऊपर आते हैं। ये भी जो है ना कार्गो रोड के ऊपर खड़े करके लोगों को बताते थे कि जी आने वाले 2 सालों में वो कार्गो रोड देखें, वहाँ से यहाँ तक आ रहा तो एयरपोर्ट 5 मिनट के फासले पे होगा, बट वहाँ पर भी कोई एक्सेस नहीं है। इसके अलावा मेरे अपने वालिद साहब ने एक सोसाइटी में फ़ाइल ली थी 1984-85 में, गुलशन सादात के नाम से। वालिद साहब के कोई दोस्त थे, उन्होंने उनको प्लॉट दिया था कि जी हम, क्योंकि मैं बेसिक बिलोंग मैं कोयटा से करता हूँ, हमें इतना ज़्यादा उस बारे में उस टाइम इस्लामाबाद के बारे में हाव नाव नहीं थी, तो उस टाइम वालिद साहब को उन्होंने प्लॉट दिया कि जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कोई अखबार की कटिंग भी थी और इस तरह का था कि भाई ये इस्लामाबाद के बहुत करीब एक सोसाइटी बन रही है गुलशन सादात के नाम से, जिसको बाद में, और रजिस्ट्री इंतकाल भी मेरे वालिद साहब के नाम पे, और जिसको बाद में मोटरवे सिटी वालों ने पूरी की पूरी ज़मीन परचेज़ की और उसको जो है ना मोटरवे सिटी के नाम से मार्केट में लॉन्च किया। 1984 की ये सोसाइटी आज भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब से भी नहीं गुजरती और ना गुजरेगी। और बाद में जब मैं मोटरवे सिटी वालों के पास गया हूँ कि यार ये रजिस्ट्री इंतकाल मेरे वालिद साहब के नाम का है और ये ज़मीन, इसमें फ़लाँ जगह पे ज़मीन जो है वो हमारी है, तो 20 से 25 साल के बाद जनाब हमें कहते हैं कि जी आपने क्या करना है कि जो जिस रेट पे आप लोगों ने ली थी वो पैसे हमसे ले लें और आप क्या करें, रजिस्ट्री इंतकाल हमारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दें। फिर जनाब मोटरवे सिटी वालों ने एक और ब्लॉक लॉन्च किया, मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक के नाम से। इनका भी यही कहना था कि जी हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बहुत करीब हैं, बहुत नज़दीक हैं, कार्गो रोड के ऊपर तमाम तर सोसाइटीज़ खड़ी कर लेती थी कि जी ये यहाँ से डायरेक्ट हमने एक्सेस ले लेनी है। बट इस वक्त क्योंकि एज मार्केटिंग कंपनी हम भी जो बिल्डर्स होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं कि यार वाकई यार ये ठीक बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान डिज़ाइन किया होता है, जिस मास्टर प्लान के तहत वो मार्केटिंग कंपनीज़ को या डीलर्स को कन्विंस करती हैं कि जी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। फिर मार्केटिंग कंपनीज़ और डीलर्स भी उसी चीज़ को लेके आगे अपने एंड यूज़र और अपने इन्वेस्टर को बताते हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि एक मार्केटिंग कंपनी या एक डीलर ने अपना एक ऑफिस बनाया होता है, उसकी हर डील में कोई ना कोई इंसेंटिव होता है, क्योंकि उसने दफ्तर भी रन करना होता है, बच्चों की सैलरीज भी देनी होती है, तमाम तर चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। बट लाजमी बात है कि हम अपने एंड यूज़र को, अपने इन्वेस्टर को ये ज़रूर कहते हैं जब भी प्लॉट बेचते हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन भी लाजमी करें। हमसे बेशक आप प्लॉट ले रहे हैं, हम आपको जो बता रहे हैं आप उसको पे ट्रस्ट तो कर दें, बट अपनी वेरिफिकेशन आप लाजमी करें। RDA से चेक करें, CDA से चेक करें, TMA से चेक करें, उसके बाद आप हमसे प्लॉट लें। कल को ये ना हो कि आप हमारे पास आएँ कि आपके कहने के ऊपर हमने सारा का सारा इन्वेस्ट किया था, तो ऐसा हरगिज़ ना करें, चाहे वो हमारी कंपनी है, चाहे वो किसी भी दोस्त की हमारी कंपनी है। आप अपनी क्रॉस वेरिफिकेशन लाजमी किया करें, चाहे बेशक आप अपने सगे भाई से कोई प्लॉट ले रहे हैं, कोई ज़मीन ले रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करें। क्योंकि अगर हम अदालतों में जाते हैं तो इस वक्त अदालतों में देखें सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के हैं कि भाई ने अपनी ज़मीन में से, जो वालिद साहब की ज़मीन ट्रांसफ़र हुई, उसने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, वालदा ने जो है ना फ़लाँ को हिस्सा नहीं दिया, वालिद साहब ने फ़लाँ को हिस्सा नहीं दिया। अल्लाह माफ़ करे, इस्लाम हमें सबसे पहले ये सिखाता है कि जो जिसका हिस्सा उस तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी और हमने सब ने यहाँ से चले जाना है। दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक का नाम रहेगा और अल्लाह पाक की ज़ात रहेगी। सो देन दोबारा हम टॉपिक पे ऊपर आते हैं कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले वो ख़ुद इस्लामाबाद में नहीं है। इसके बाद TMA वाली साइड पे हम जाते हैं तो ग्रेस वैली, द लाइफ रेजिडेंशिया, नोआ सिटी, मिड सिटी, जैक सिटी, फातिमा टाउन फ़ेज़ 1, फातिमा टाउन फ़ेज़ 2, ICHS, मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक, मोटरवे सिटी, और इस तरह बहुत सी सोसाइटीज़ जो M14 मोटरवे के ऊपर इस वक्त आ रही हैं, वो भी खुद को यही कहती हैं कि जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हम इतने किलोमीटर के फासले के ऊपर या इतने मिनट के फासले के ऊपर हों। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखते हैं, क्या अगर दुनिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब, दुनिया एयरपोर्ट के करीब रहना चाहती है या एयरपोर्ट से दूर रहना चाहती है, तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एयरपोर्ट से दूर रहना चाहती है। उसकी वजह ये है कि वॉइस जो आपकी एयरपोर्ट जहाज़ की इतनी ज़्यादा नॉइस होती है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और आहिस्ता 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 आपका खुद एक दिमाग ख़राब होता है कि यार जहाज़ बार बार ये मेरे घर के ऊपर से उड़ रहा है, लैंड हो रहा है, टेक ऑफ हो रहा है, तो ये एक उसका बहुत ज़्यादा शोर होता है। बट क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं,
हमारी अपनी रिसर्च नहीं होती है। आज अगर मेरे पास iPhone 14 है तो मेरा कज़न भी iPhone 14 लेगा, वो अपनी रिसर्च नहीं करेगा कि यार जिब्रान ने तो ये लिया, उसका कोई पर्पस था, मुझे क्या फ़ायदा है इस iPhone 14 से, आया मैं किसी और ब्रांड की तरफ जाऊँ, कुछ और लूँ या कुछ भी करूँ। इसी तरह कंप्यूटर्स की बात की जाए तो अगर एक घर में कंप्यूटर अलर्ट से कोई 4 जनरेशन का है, 10 जनरेशन का, 11 जनरेशन का, तो उसका कज़न आकर वो ज़रूर देखेगा यार कि इसके घर में ये सिस्टम लगा हुआ है, तो वो जाकर अपने वाले साहब को बोलेगा जी मुझे भी ये चीज़ चाहिए। भाई अपनी रिसर्च करें पहले कि आपकी ज़रूरत किस चीज़ से पूरी होती है। इसी तरह फिर हमारा जो मैंने जिस तरह वर्ड यूज़ किया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हम हैं, तो यार उसमें प्रॉब्लम ही आती है कि लोग खुशी से और बड़े प्राउडली कहते हैं ओ जी मड़ा कार एयरपोर्ट नाल है, ओ जी मड़ा कार एयरपोर्ट नाल है, ओ जी एयरपोर्ट नाल तुम्हारे घर होने से क्या फ़ायदा है, एयरपोर्ट कोई फ़ायदा मिल जाना है, उसको नहीं मिलना। उल्टा जो जहाज़ टेक ऑफ लैंड होगा उसका जो है ना नॉइसिंग की वजह से आपका अपना दिमाग ख़राब होगा, आपकी अपनी सेहत पर फ़र्क पड़ेगा। आप इसको रिसर्च करें गूगल के ऊपर, आपको खुद पता चल जाएगा। ये आज हमने बात की है वो तमाम 2 सोसाइटीज़ जो TMA वाली साइट के ऊपर आती हैं। नेक्स्ट वीडियो क्योंकि हम इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम M1 मोटरवे और M2 मोटरवे को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो थलिया इंटरचेंज से रिंग रोड बांड के मकाम तक रवात तक जा रहा है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि फ्यूचरिस्टिक अगर अप्रोच देखी जाए और अगर वो सोसाइटीज़ जो रिंग रोड के ऊपर इस वक्त वाक़िया हैं उनको बेनिफिट्स क्या होने जा रहे हैं एयरपोर्ट की वजह से और रिंग रोड की वजह से। इसके अलावा किसी भी किस्म का आपका सवाल हो और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताएं। हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। वस्सलाम।